नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 लुसेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। शानदार प्रश्न है साथ ही, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए बिना समय के देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का अगर कार्यकाल पूछा जाए कब से कब तक था तो बोल सकते हैं आप 1936 से 1943 तक दोस्तों वायसराय के पद पर बना रहा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और दोस्तों कभी कभी परीक्षा में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। साथ ही यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नटवर सिंह। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, नटवर सिंह सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव जो है यह कर्नाटक में पड़ता है साथी, और कब किया था तो 1924, याद रखिएगा 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी NIC का स्थापना कब हुआ तो 28 दिसंबर 1885 में साथी, 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था। कहाँ किया गया था तो मुंबई में किया गया था। 1920 का बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। औरंगजेब दोस्तों मुगल वंश से संबंधित हो जाते हैं यह शासक। इसके पिता का नाम था शाहजहां। ऑप्शन बी को सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। बाबर का बात करते हैं तो बाबर ने साथ ही मुगल वंश का स्थापना किया। और बाबर के पुत्र हुए हुमायूं। हुमायूं के पुत्र हुए दोस्तों अकबर, याद रखिएगा। अकबर के पुत्र हुए जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र हुए बोल सकते हैं आप शाहजहां। इस प्रकार से मुगल वंश का क्रम आप याद रख सकते हैं। क्रम दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं औरंगजेब का मृत्यु परीक्षा में पूछा गया है तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का क्या हुआ था तो मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। यह है दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ऑप्शन डी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका उत्तर दीजिए। कहता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था उस समय जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो आप बोल सकते हैं 1869 में। और महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था
2 अक्टूबर बोल सकते हैं 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में बोल सकते हैं। और सुएज नहर का निर्माण हुआ 1869 में। दोस्तों 1956 का बात करते हैं तो LIC का स्थापना हुआ 1956 में। 1 सितंबर 1956 में। LIC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। ऑप्शन सी 1956 सही उत्तर हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों पनामा नहर का जो निर्माण हुआ 1914 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। और इसी दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए। CM डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 1 दिसंबर के दिन आप बोल सकते हैं जो एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन के 3 गो दोस्तों समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को बोल सकते हैं आप भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को, ये सब बात याद रखिएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78% के आसपास पाया जाता है। युगांडा की राजधानी कहाँ है। दोस्तों इसकी राजधानी कंपाला बोल सकते हैं। ऑप्शन आप ए को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पटना में है दोस्तों गोलघर, 1786 में इसका निर्माण हुआ था। गोलघर का आपसे पूछा जाए तो शक संवत का आरंभ कब हुआ। दोस्तों शक संवत का जो शुरुआत हुआ 78 ईसा पूर्व में इसका शुरुआत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कहता छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। बिलासपुर में दोस्तों इसका उच्च न्यायालय है। टोटल दोस्तों बोल सकते हैं आप कितने हाई कोर्ट है तो 25 है, याद रखिएगा। कहता गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। कौन भाषा में दिया था साथी, तो पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तो दोस्तों इसका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल के अंतर्गत पड़ता है। और याद रखिएगा साथी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ तो बोध गया में हुआ। पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने गौतम बुद्ध ने तो बोल सकते कहाँ दिया, सारनाथ। सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश दिया दोस्तों कहाँ तो कुशीनगर में, जहाँ इसका मृत्यु हुआ था। कहता नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका स्थापना 1957 आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है। तो पिता के क्रोमोसोम से दोस्तों शिशु का लिंग निर्धारण होता है। संतान बेटा होगा या बेटी होगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया। साथ ही यह भी प्रश्न बोल सकते हैं BPSC प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया तो पिंगली वेंकैया ने। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तो 3:2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। साथ ही यह प्रश्न हम आपको बता चुके हैं सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया साथी तो कुशीनगर में बोल सकते हैं अंतिम उपदेश दिया। प्रश्न का था गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन बी को आप मेरे भाई लॉक कर लीजिए। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है।
इस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगर मेरे भाई दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए तो क्रिकेटे बोलिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाए तो क्रिकेटे बोलिएगा। दोस्तों अगर रणजी ट्रॉफी पूछा जाए तो यह भी आप क्रिकेटे बोलिएगा, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न कहता है चेचक रोग किससे फैलता है? तो चेचक जो है दोस्तों यह वायरस से फैलने वाला रोग है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड बोल सकते हैं एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था सबसे पहले। कवक का बात करते हैं साथी, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति, कवक का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माने जाते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में किया गया था। दोस्तों अगर बात करते दयानंद सरस्वती का तो भारत का मार्टिन लूथर किंग इसको कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में मुंबई में, आप बोल सकते हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? दोस्तों 21% के आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। नाइट्रोजन मेरे भाई 78%, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च के दिन, 22 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं आप पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। डल झील पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोलिएगा। शेषनाग झील पूछा जाए तो साथी आप कहाँ बोलिएगा? जम्मू कश्मीर बोलिएगा। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है, याद रखिएगा आप। राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व स्तर पर पूछा जाए ना तो चीन बोलिएगा। विश्व में गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा जाए, विश्व देश पूछा जाए तो चीन बोलिएगा साथी। और बोल सकते मक्का में पूछा जाए तो अमेरिका है, याद रखिए। अपना भारत दूध में है, दूध उत्पादन में। और दोस्तों बोल सकते हैं चावल उत्पादन में अपना भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल, आप बोल सकते हैं। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से नई दिल्ली ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में दोस्तों रक्त को शुद्ध करता है कौन? गुर्दा यानी किडनी जिसको बोला जाता है। सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति का पद आपको अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया, बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसकी राजधानी पूछा जा रहा तो तोसाली बोल सकते हैं इसकी राजधानी थी। बिहार में दोस्तों 3 गो महाजनपद हुआ। मगध बोल सकते हैं, अंग और वज्जी। सबसे मजबूत महाजनपद मगध हो जाता है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला कहता पहला मुगल शासक कौन था? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको अकबर। ऑप्शन डी सही उत्तर है अकबर। महाभारत के रचयिता दोस्तों महर्षि वेदव्यास। रामायण पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो नायलॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कहता है पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है? यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो मल्टीमीडिया यह कहलाता है, मल्टीमीडिया बोल सकते हैं।
महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था दोस्तों लॉर्ड इरविन, आप बोल सकते हैं उस समय वायसराय था। निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? इनमें से दोस्तों कौन सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गया। प्रश्न कहता है विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है दोस्तों बिहार का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिहार का। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए दोस्तों तो आप बोल सकते हैं आर्कटिक महासागर, और हिंद महासागर सबसे प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है और गहरा महासागर भी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है लोथल। लोथल आपको पड़ता है कहाँ? गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर बोल सकते हैं। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, और बोल सकते हैं साथी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? साथी इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? यह होता है दोस्तों किसका? तो CO और N2 बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है यह महाराष्ट्र में बोल सकते हैं स्थित है। काकरपाड़ा परमाणु विद्युत गढ़ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों काकरपाड़ा पूछा जा रहा है आपसे तो बोल सकते हैं यह कहाँ है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप किसको लॉक कीजिएगा? तो दोस्तों आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, सूरत को दोस्तों लॉक कर दीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न कहता है झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार दोस्तों इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में स्थित है। जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, कहता है अननोन, दोस्तों कहता है अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सही जवाब है नीरज सिंह चौधरी इसके लेखक हो जाते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना हुआ था 1835 में, इसका स्थापना हुआ था। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का बोल सकते हैं, इसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी जिसको NCC बोला जाता है, इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1948 में बोल सकते हैं हुआ था, NCC का स्थापना, याद रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों यह मंदिर जो है वास्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। चलैया समिति का संबंध किससे है? दोस्तों इस समिति का जो संबंध है कर बंटवारा से इसका संबंध है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए मेरे भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग कहता 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? यह जो जोड़ने का काम करता है वाराणसी से कन्याकुमारी, इसको जोड़ने का यह काम करता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। विक्रम संवत और शक संवत दोनों में कहता है कितने वर्ष का अंतर है? ये दोनों में जो अंतर है दोस्तों 136 वर्ष का इसमें क्या है तो अंतर है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, और बोल सकते हैं हीरा जो चमकता है ना साथी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न
विष्णुपद मंदिर की नदी के तट पर अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी, निरंजना नदी जिसको बोला जाता है, और यह कहाँ है? तो दोस्तों बिहार के गया जिला में है, याद रखिएगा, गया जिला में विष्णुपद मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो इसका प्रकाशन होता है सूचना प्रसारण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न का था क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों कौन है? तो कपिल देव इसके लेखक हो जाते हैं, कपिल देव। कहता है मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध साथी राजस्थान से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मानव शरीर का, कहता रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पलीहा, यानी याद रखिएगा इसी को तिल्ली कहा जाता है, पलीहा को। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए ना, तो पलीहा बोल सकते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, आरबीसी का बोल सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम है आरबीसी का। कहता कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? इस रिएक्टर का नाम है कामिनी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? साथी जरथुस्ट्र बोल सकते हैं, इनके संस्थापक थे। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, बोल सकते हैं बाबर जिसमें जीत गया था। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है आपको महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ स्थित है? साथ ही यह आपको पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम मेरे दोस्त बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से। एसी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है? इसका पूर्ण रूप बोल सकते हैं अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। सरबन बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? इसको कौन शासक के द्वारा बनवाया गया? दोस्तों किसने बनवाया था? चामुंडा राय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कहता है माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? इसका हत्या जो किया गया था ना 1940 में दोस्तों बोल सकते हैं, इसका हत्या किया गया था। भारत की जलवायु कैसी है? दोस्तों भारत की जलवायु आपसे पूछा जा रहा है तो उष्णकटिबंधीय है भारत की जलवायु पूछा जाए तो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उस ज्वालामुखी का नाम है कोटोपेक्सी। क्या नाम है? कोटोपेक्सी मेरे भाई उसका नाम है। कहता सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? साथ ही इसका सही जवाब आर्गन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आर्गन। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो कितना है? तो 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। सर्वाधिक दोस्तों बोल सकते हैं उनका उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। भारत स्थित है, अपना प्यारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है बोल सकते हैं आप। सहारा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? सहारा मरुस्थल है साथी उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है मेरे साथी? यह जो स्थित है ना डेट्रॉयट। ऑप्शन पहला सही है यहाँ पर। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? साथी ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब पूछा जाए तो। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? एन्नोर बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए ना तो यह तमिलनाडु को आप लॉक कर दीजिए, तमिलनाडु को। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही 3 दिसंबर या 2 दिसंबर का यह घटना है, 1984 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा बोल सकते हैं। और मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोगों की
जान चली गई थी। और इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जिम्मेदार थी। कहता चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? साथ ही यह संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शतरंज से। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथी? मोर। कुवैत देश की मुद्रा, कुवैत देश की मुद्रा दिनार बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। लक्षद्वीप कहता लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह समूह स्थित है आपको अरब सागर में। ऑप्शन ए अरब सागर में। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? साथ ही सही जवाब है नागालैंड। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यह नारा दिया गया था। बेरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? साथ ही यह झील स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। शेषनाग भी जम्मू कश्मीर में, डल भी जम्मू कश्मीर में। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? इसका पैतृक कंपनी का नाम है अल्फाबेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आविष्कार किया गया टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। UPSC का अर्थ है साथी, इसका क्या अर्थ है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे दोस्त सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब आपको साथी दिया गया है आपके ऑप्शन किस में? तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है बोल सकते हैं। यूनिंटरप्टेड पावर सप्लाई, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कहता चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का जो राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टेबल टेनिस बोल सकते हैं। अपना भारत का हॉकी है। नेपाल का दोस्तों वॉलीबॉल बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कहता दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी के बारे में बात हो रहा था, लंदन बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? इस दीवार को 1989 में गिराया गया। तो ये थे दोस्तों आपको सामान्य अध्ययन के टोटल 100 प्रश्न। सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। तो पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।